कि जब से न्यायमूर्ति जी नरेंद्र उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बने तब से उन्होंने कई ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे ये विश्वास जगा है, ये आस जगी है कि बहुत कुछ बदल सकता है यदि सही तरीके से न्यायालय में पैरवी हो और सही तरीके से पैरवी करने वाले हों। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र 10 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इस सेवानिवृत्ति से पहले उन्होंने कई ऐसे मामलों पर अपना निर्णय दे दिया है जो उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 31 दिसंबर को उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है जिस पर मैं अभी आपसे चर्चा करना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ खनन, विशेषकर अवैध खनन, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और ये अवैध खनन आज से नहीं, राज्य गठन के बाद से हो रहा है। पॉलिटिकल नैरेटिव आप गढ़ सकते हैं, किसी एक सरकार को आप टारगेट में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से चिंतन करें, मनन करें, इतिहास को याद रखें तो आपको समझ में आएगा जब से ये राज्य बना है तभी से खनन को लेकर मुद्दा उठता रहा है। निशंक जी की सरकार के समय हरिद्वार के मातृ सदन के स्वामी निगमानंद ने लंबे अरसे तक अनशन किया हरिद्वार में हो रहे अवैध खनन को लेकर। उनकी शहादत तक हो गई, खनन फिर भी जारी रहा। जब हरीश रावत जी की सरकार आई तो मुझे याद है मातृ सदन के संस्थापक फिर निगमानंद जी का तब तक शहादत हो चुकी थी, वो फिर धरने में बैठे और उसके बाद हरीश रावत जी ने जब धरना लंबा खींचा, अनशन लंबा खींचा, तो हरीश रावत जी ने रानीपुरा से भोगपुरा तक पूरा अनशन रोका था, पूरा खनन रोक दिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। खनन फिर भी हर जगह जारी रहा और मैं बात अवैध खनन की कर रहा हूं, लीगल खनन की नहीं। इस समय पिछले 1 साल से बागेश्वर में हो रहे खड़िया खनन को लेकर बहुत चिंताएं पूरे देश भर से आई। गंभीर पर्यावरण संकट की बात उठी है। पहाड़ों की संवेदनशील ढलानों, नदियों के किनारों और ग्रामीण आबादी के समीप जिस तरह से खनन गतिविधियां संचालित हो रही थी, उसने पूरे बागेश्वर के पारिस्थितिक संतुलन पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया था। और इसी पृष्ठभूमि में उत्तराखंड हाई कोर्ट का ये जो फैसला आया है उससे आप एक न्यायिक आदेश नहीं समझिए बल्कि हिमालयी पर्यावरण की रक्षा के लिए निर्णायक हस्तक्षेप मानिए।